हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो आइए अध्याय 2 देखते हैं क्या करा है। अध्याय 2 का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर का नाम क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले जाते हैं स्थिर वैद्युत विभव होता क्या है। तो कह रहा है कि बाह्य बल द्वारा किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव है। मतलब कहने का मतलब क्या है? बाह्य बल द्वारा मतलब क्या? एकांक धनावेश को, ये क्या है? धनावेश है, इसको क्या करना है? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में। ये धनावेश क्या है? अनंत पर है, यहाँ तक लाने में, यहाँ तक इसको लाने में जो किया गया कार्य होगा उस बिंदु का क्या होता है? स्थिर वैद्युत विभव कहलाता है। बाह्य बल द्वारा एकांक धनावेश को r से p तक लाने में किया गया कार्य मतलब क्या है? r क्या है? ये धनावेश है, यहाँ पर क्या है? इसको क्या किया गया है? p तक लाने में किया गया कार्य vp माइनस वी आर, किया गया कार्य vp माइनस वी आर। तो कह सकते हैं कि किया गया कार्य हो जाएगा up माइनस यू आर अपान क्यू। मतलब up माइनस यू आर अपान क्यू हो जाएगा, जहाँ Vp तथा Vr क्रमशः बिंदु P तथा R के क्या स्थिर वैद्युत विभव है। मतलब यहाँ का Vp क्या है? V पर स्थिर वैद्युत विभव है और Vr क्या है? R पर वैद्युत विभव है। तो आइए आगे देखते हैं। कह रहा बिंदु आवेश के कारण विभव, मतलब कोई बिंदु आवेश है उसके कारण वैद्युत विभव क्या हो सकता है। माना Q कूलाम का आवेश जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु A है। कोई Q कूलाम का आवेश है, इससे क्या है? r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? स्थित बिंदु क्या A है। ये कोई बिंदु क्या है? A है। कोई Q कूलाम का आवेश है, यहाँ पर क्या है? प्लस Q कूलाम का क्या है? आवेश है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? A स्थित है। कह रहा A अनंत तक के दूरियों को छोटे छोटे A से अनंत तक, इसे क्या करते हैं? अनंत तक की दूरी को क्या कहते हैं? छोटे छोटे बी सी डी, छोटे छोटे क्या कहते हैं? टुकड़ों में बांटते हैं। तो ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी, ऐसे क्या होंगे? डाट 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 करके क्या होंगे? बहुत बनेंगे। तो क्या करेंगे? को यन इनफाइनाइट तक बांटा गया। मतलब क्या होगा? डाट 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 क्या होगा? ए एन हो गया और क्या होगा? ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट के पहले कोई बिंदु क्या है? यन है, तो यन इनफाइनाइट तक क्या किया गया? बांट दिया गया। तो बी सी डी डाट 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 इनफाइनाइट की दूरियां ओ से क्रमशः, मतलब क्या होगा? पहले आर माने ओ से क्या हो गया? कोई बिंदु क्या किया हमने? ओ ले लिया, तो ओ से क्या होगा? क्रमशः किस दूरी पर होंगे? क्रमशः R1, R2, R3 दूरी पर होंगे। तो कोई बिंदु क्या किया? ओ ले लिया, ओ से क्या होंगे? क्रमशः ये जो क्या है? ये जो Q है प्लस Q रखा है क्या? यही O बिंदु है, O से क्या होंगे? क्रमशः R1, R2, B क्या है? R1 दूरी पर, C क्या है? R2 दूरी पर, D R3 दूरी पर क्या है? क्रमशः हैं डाट 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 R इनफाइनाइट हैं। यदि एक परीक्षण आवेश Q0 A पर हो तो कोई परीक्षण आवेश क्या है? Q0 है, वो कहाँ पर है? A बिंदु पर स्थित है। कोई परीक्षण आवेश क्या है? Q0 क्या है? A पर हो तो Q के कारण बल, Q के कारण उस पर बल लगेगा F बराबर न पर क्या है? बल क्या होता है? किसी बिंदु पर लगने वाला बल क्या होता है? 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन दोनों के आवेशों के गुणनफल के तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लगने वाला कूलाम बल क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच लगने वाला, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F A के कारण क्या हो गया? परीक्षण आवेश के कारण लगने वाला बल कितना हो गया? F हो गया। अब जब Q0 B पर हो तो FB, जब क्या होगा? Q0 कहाँ गया? B पर गया, तब क्या होगा? R1 स्क्वायर। इस तरह कह सकते A व B अति पास है। मान लेते हैं क्या? A और B क्या है? बहुत ही पास है। A और B इनफाइनाइट की तुलना में क्या है? बहुत ही पास है। तो कह सकते हैं कि FAB बराबर √FA इंटू FB। दोनों का क्या करेंगे? रूट निकाल देंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 Q0 Q R1 R2।
क्योंकि क्या करेंगे, दोनों को दोनों का गुणनफल का वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या आएगा, इतना मिल जाएगा। तो अतः कह सकते हैं Q0 को A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य WAB। किया गया कार्य WAB बराबर क्या, दोनों के बीच लगने वाला बल तथा दोनों के बीच की दूरी, क्या होगा, दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो 1/4πε0 Q इंटू Q0/R1 R2 R1 माइनस R, मतलब A और B के बीच की दूरी, ए बी जो है क्या होगा, ये R1 है, यहाँ से यहाँ तक R1 है और ये क्या इतना R है, तो क्या होगा, इसकी दूरी क्या होगी, R1 माइनस R हो जाएगी। तो इतना रख दिया। तो अब आइए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, WAB क्या होगा, Q इंटू Q0/4πε0 R1/R इंटू R1 माइनस R इंटू R1। तो क्या आ गया, Q0/1/4 माइनस 1/R1। ए से अनंत तक Q0 को ले जाने पर में, ए से क्या करते हैं, अनंत तक ले जाने में कुल किया गया कार्य क्या होगा, WAB WBC WCD डॉट 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 WN इनफाइनाइट। तो क्या होगा, सभी में क्या आएगा, R1/R1 1/R2 1/R3 डॉट 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 करके क्या होगा, इस तरह से आएगा। R1 से कटेगा, R2 से कटेगा, R3 से कटेगा, तो बचेगा क्या, 1/R बचेगा। तो 1/R बचा और Q इंटू Q0 बचा और 1/4πε0 बचा। तो कह सकते हैं कि उनके बीच क्या होगा, किया गया कार्य क्या, विद्युत विभव। किसी भी क्या करते हैं, किसी परीक्षण आवेश को क्या करेंगे, किसी बिंदु तक किसी धनावेश को कहाँ तक लाया गया, Q तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, किसी बिंदु तक लाने में किया गया, अनंत से किसी वस्तु को क्या करना, एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या, विद्युत विभव कराता है। तो V बराबर W/Q0। तो विभव क्या हो जाता है, W/Q0। किया गया कार्य में क्या करेंगे, आवेश से भाग देंगे, परीक्षण आवेश से भाग देंगे, क्या होगा, उनके बीच विभव निकल जाएगा। तो 1/4πε Q इंटू Q0 से क्या हो गया, Q0 कट गया, बता QR। तो V बराबर होता है 1/4πε0 Q/R। तो किसी परीक्षण आवेश के कारण क्या करना है, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, कोई बिंदु आवेश क्या है Q0, उसके कारण आवेश कितना आएगा, विभव क्या जाएगा, V बराबर 1/4πε0 Q/R। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव होता क्या है। कर अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में प्राप्त कार्य और परीक्षण आवेश के निष्पत्ति को उस बिंदु पर को विभव कहते हैं। जो हमने क्या किया यहाँ पर देखा है कि मतलब V बराबर W/Q होता है, मतलब किसी परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, अनंत से क्या करते हैं, अनंत पर क्या है, कोई Q0 पर क्या है, कोई परीक्षण आवेश है, क्या वैद्युत क्षेत्र के भीतर है, क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसके भीतर लाने में जो किया गया कार्य W होगा तथा परीक्षण आवेश की जो परीक्षण आवेश है उसके मान के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अब V की बीमा क्या हो जाएगी, जूल का बीमा M/L2 T-2 और कूलाम का AT। तो क्या होगा, M/L2 T⁻³ और A⁻⁻। तो हमने क्या किया, बीमा भी निकाल दिया और उसका मात्रक भी निकाल दिया। तो हमें उम्मीद है अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। क्या कर रहा है, अनंत से किसी बिंदु आवेश को क्या करना है, कोई परीक्षण आवेश है उसको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के निष्पत्ति के मतलब अनुपात को, परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर विभव कहते हैं। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन करें इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, कोई वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण विभव ज्ञात करना है। कोई वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण क्या करना है, विभव हमको ज्ञात करना है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, कोई वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है। AB क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है।
जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, उसके मध्य बिंदु से क्या है, R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, उसके बीच क्या करना है, हमको विभव ज्ञात करना है, उसके कारण क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो R दूरी पर बिंदु P है, तो माइनस Q व प्लस Q से P की दूरी क्रमशः R प्लस L व R माइनस L होगा। तो ये क्या है, ये 2L है, AB की दूरी क्या है, AB की दूरी क्या है, 2L है, तो AO का मान कितना होगा, L हो जाएगा, और OB का मान भी L हो जाएगा। तो क्या है, A से L दूरी पर क्या है, A से B से P की दूरी कितनी मान लेते हैं, B से जो मध्य बिंदु से क्या R दूरी पर स्थित है, यहाँ पर क्या है, मध्य बिंदु से क्या है, R दूरी पर कोई बिंदु P है, तो ये क्या हो गया, R प्लस L। ये क्या करना है, A P की दूरी ज्ञात करना है, तो R प्लस L, और B P की दूरी ज्ञात करना है, तो R माइनस L। तो कह रहा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा, माइनस Q आवेश के कारण इस पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो कह सकते हैं कि V1 बराबर निकालेंगे 1/4πε0, आवेश क्या है, माइनस Q है, माइनस Q, उनके बीच की दूरी कितना है, R प्लस L। तो कह सकते हैं कि -1/4πε0 Q अपन R प्लस L। तो V1 आ गया, क्या है, उनके बीच किया गया कार्य, V1 क्या होता है, उनके उस परीक्षण आवेश, जिस आवेश के कारण क्या है, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव निकालना है, उस आवेश तथा और उनके बीच की दूरी क्या है, अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अभी यहाँ पर प्रूफ किया है कि क्या होता है, वैद्युत विभव V बराबर 4πε0 Q अपन R, मतलब जिस आवेश के कारण क्या करना, हमको निकालना है, क्या करना है, वो आवेश ऊपर रहेगा, उनके बीच की दूरी क्या करेंगे, जोड़ लिख देंगे अनुपात में। अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, अब प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण क्या है, वैद्युत विभव, इस पर क्या R माइनस L हो जाएगा। तो V1 और V2 हमको मिल गया। अब V1 और V2 मिल गया, तो P पर परिणामी विभव, P पर क्या करना है, हमको परिणामी विभव ज्ञात करना है। तो दोनों का क्या होगा, दोनों क्या होंगे, जुट जाएंगे, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 क्या होगा, परिणामी निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। तो V बराबर 1/4πε0 Q अपन R प्लस L, और 1/4πε0 Q अपन R माइनस L, R प्लस L R माइनस L क्या, Q अपन 4πε0 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब R प्लस L इधर, R माइनस L इधर, R से R कट जाएगा, L से L जुड़ जाएगा 2L, और ये हो जाएगा A² माइनस B², A प्लस A² माइनस B² आ जाएगा। तो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या होता है, बल आघूर्ण यानी P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो P बराबर Q इंटू 2L हो गया, बल आघूर्ण कर रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L हो गया। P बराबर होता है क्या, Q इंटू 2L। तो हमने क्या किया, Q इंटू 2L की जगह क्या लिख दिया, P रख दिया। तो P रख दिया, चूँकि L स्क्वायर का मान क्या है, बहुत ही कम, R की तुलना में क्या बहुत ही कम है, तो क्या करेंगे, L का मान R की तुलना में क्या बहुत कम है, यदि L स्क्वायर निकालेंगे तो क्या और कम हो जाएगा, तो L स्क्वायर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो V बराबर 1/4πε0 P अपन R²। तो वैद्युत क्या होगा, वैद्युत विभव का मान क्या हो गया, 1/4πε0 P अपन R²। किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान कितना आ गया, P अपन R²। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं आगे। अब आ गया समविभव पृष्ठ, आइसो पोटेंशियल सरफेस। मतलब समविभव पृष्ठ कहने का मतलब क्या, ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब कोई पृष्ठ है, इसके क्या है, किसी भी बिंदु पर देखते हैं हर जगह क्या होता है, विभव क्या होता है, समान होता है, और ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो अतः क्या होता है, W बराबर होता है VA माइनस VB इंटू Q0। ये क्या है, कोई बिंदु A है, कोई बिंदु B है, तो VA माइनस VB इंटू Q0। तो V माइनस V हर जगह क्या पोटेंशियल बराबर है, क्या होगा, तो किया गया कार्य क्या होता है, समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W का मान क्या होगा, हमेशा 0 होगा। जब हर जगह विभव समान है तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, तो क्या होगा,
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हर जगह जीरो होगा, तो तक कह सकते हैं क्या है, किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है। समविभव पृष्ठ पे क्या हो गया, किया गया कार्य क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। अतः यदि क्या हो, भी पॉजिटिव हो या भी निगेटिव हो, तो धनावेश का प्रभाव क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धनावेश का प्रभाव क्या होगा, उच्च से निम्न की ओर, और ऋणावेश का निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। धनावेश कहाँ जाएगा, उच्च से निम्न विभव की। जो धन है कहाँ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। और जो ऋणावेश है कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ। ऋणावेश क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ, धनावेश ऊपर से नीचे की तरफ। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर कौन जाता है, ऋणावेश, निम्न से उच्च की तरफ। तो उम्मीद है इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा।